कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे थे, तो पिछली क्लास में मैंने आपको इन्फिनिटिव कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जेरेंड, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर पार्टिसिपल्स, और उसके बाद इसकी कॉमन प्रैक्टिस कर ली जाएगी। तो आइए देखते हैं। देखिए जेरेंड क्या है, ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब का फॉर्म होता है। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, उसी को आप जेरेंड बोलते हैं। काम करता है नाउन का। अच्छा, एक बात थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा आपको, ध्यान रखिएगा। एक बात ये है कि जब कोई इन्फिनिटिव किसी वर्ब के बारे में बताता है, किसी एडवर्ब के बारे में बताता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है, या पूरे पूरे सेंटेंस के बारे में बताता है, या पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, तो उस इन्फिनिटिव को हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहते हैं, या नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं, या जेरेंडियल इन्फिनिटिव भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि अब वो आइए। अच्छा, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिए ये किस में है। ये थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, शायद इसमें है क्या, देख लेते हैं। बहरहाल देखिए, नहीं इसमें नहीं होगा, देख लेते हैं। जहाँ भी होगा मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें नहीं, आपको इसमें ही है। क्लियर करना चाहता हूँ दरअसल, इसको आप देख लीजिए एक बार क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए, यही देखिए, ये वाली बात थोड़ा देख लीजिए इसको। देखिए ऊपर ये सब देखिए, एक बात देखिए, ये वाली बात, व्हेन इन्फिनिटिव वर्क्स एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड सेंटेंस क्वालिफायर। जब कोई इन्फिनिटिव किसी नाउन के बारे में बताए, एडजेक्टिव के बारे में बताए, एडवर्ब के बारे में बताए, या पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे, इट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, नाउन इन्फिनिटिव, या इसी को मैं एक नाम और दे सकता हूं, जेरेंडियल इन्फिनिटिव। जेरेंडियल इन्फिनिटिव, बस ध्यान रखिएगा। यानी कि चाहे उसको आप बोलिए क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहिए, चाहे आप नाउन इन्फिनिटिव कहिए, और चाहे क्या कहिए, जेरेंडियल इन्फिनिटिव कहिए, एक ही बात है। तो बस यही वाली बात मुझे आपको बतानी थी कि जब इन्फिनिटिव नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या पूरे वाक्य को क्वालिफाई करे, उसे क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहते हैं, या नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं, या जेरेंडियल इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। तो यही वाली बात मुझे एक आपको बतानी थी, जो इन्फिनिटिव में रह गई थी। और बाकी आइए हम लोग जेरेंड पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए लोग आज जेरेंड स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जेरेंड, जेरेंड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इन्फिनिटिव, जब कोई इन्फिनिटिव नाउन के बारे में बताए, एडजेक्टिव के बारे में बताए, एडवर्ब के बारे में बताए, या पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे, तो उस इन्फिनिटिव को हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कह सकते हैं, नाउन इन्फिनिटिव कह सकते हैं, या उसी को हम जेरेंडियल इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। आइए अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग क्या, जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जब वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वही क्या है, जेरेंड होता है। क्या काम करता है, नाउन का। वर्ब की आई जब वर्ब की आईएनजी किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे, उसे क्या बोलते हैं आप, जेरेंड बोलते हैं। जैसे लिखा है रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज। अब यहाँ पे रीडिंग क्या है, रीडिंग हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे रीडिंग क्या है, हमारा रीडिंग हमारा सब्जेक्ट ही तो है। देखिए रीडिंग जो है, देखिए रीडिंग ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इंप्रूव्स हमारी वर्ब है, और नॉलेज हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। रीडिंग क्या है, ये तो जेरेंड है हमारा। ठीक, ध्यान रखिए, जेरेंड क्या काम करता है, नाउन का काम करता है। अच्छा, जेरेंड कितने फॉर्म होते हैं, जेरेंड के 4 फॉर्म होते हैं, है ना। अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो जेरेंड कितने फॉर्म होंगे, 4 फॉर्म होंगे। अगर इनट्रांसिटिव वर्ब है तो 2 फॉर्म होंगे। ठीक,
ये सब हम लोग देखने चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए समझा देता हूँ अच्छा आपको, जैसे 4 फॉर्म कौन कौन से, जैसे मैंने कहा टू प्ले, इसको हम बोलेंगे सिंपल इन्फिनिटिव, है ना। ये कहेंगे टू बी प्ले, अरे ये तो इन्फिनिटिव बताने लग गया, सॉरी, जेरेंड हम लोग पढ़ रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा प्लेइंग, सिंपल जेरेंड। फिर मैंने कहा बीइंग प्लेड, सिंपल पैसिव जेरेंड। फिर मैंने कहा हैविंग प्लेड, परफेक्ट जेरेंड। फिर मैंने कहा हैविंग बीन, आप साफ लिख दूं, हैविंग बीन प्लेड। ठीक है, सिंपल जेरेंड, सिंपल पैसिव जेरेंड, परफेक्ट जेरेंड, परफेक्ट पैसिव जेरेंड। और अभी यही नॉन, अगर यही इनट्रांसिटिव वर्ब होती तो इसके दो ही बनते, जैसे मैंने कहा गोइंग, ठीक, सिंपल जेरेंड। अब इसका पैसिव तो बनेगा नहीं, अब इसका परफेक्ट बन जाएगा क्या, हैविंग गॉन। यानी कि अगर अगर वो इनट्रांसिटिव वर्ब है तो इनट्रांसिटिव वर्ब में जेरेंड के दो फॉर्म होते हैं, और ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके फॉर्म कितने होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। ठीक, सिंपल जेरेंड, सिंपल पैसिव जेरेंड, परफेक्ट जेरेंड, परफेक्ट पैसिव जेरेंड। और अगर वर्ब हमारी इनट्रांसिटिव है तो कहते हैं सिंपल जेरेंड और परफेक्ट जेरेंड, दो ही होते हैं। तो आइए सभी को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। देखिए सिंपल जेरेंड क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया प्लेइंग, खेलना। देखिए प्लेइंग क्रिकेट कीप्स मी फिट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो समझा देता हूं मैं इसको आपको। देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट है प्लेइंग क्रिकेट, ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें प्लेइंग हमारा जेरेंड है, और ये अपना क्या ले रहा है, क्रिकेट, ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। वास्तव में ये है क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है ना। जेरेंडियल फ्रेज बोल सकते हैं इसको आप, है ना। ठीक, और काम कर रहा है किसका, नाउन का। और एक चीज आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में कुल 5 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। सब्जेक्ट में अगर नाउन आए, प्रोनाउन आए और नाउन फ्रेज आए, तो नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। यानी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज अगर ये सिंगुलर हैं तो जान जाइएगा वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर ये प्लूरल हैं तो वर्ब आएगा प्लूरल। लेकिन नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव और जेरेंड, ध्यान रखिएगा ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, और इनके साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए इसी को भैया आगे बढ़ाते हैं। तो देख लीजिए जो लिखा है प्लेइंग क्रिकेट, ये जो हमारा लिखा है प्लेइंग क्रिकेट कीप्स मी फिट, तो ये प्लेइंग क्रिकेट यही हमारा सब्जेक्ट है। और क्योंकि जेरेंड है तो वर्ब उसने क्या ले लिया, सिंगुलर वर्ब ले लिया। इसको आप कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यस या यस फॉर्म। ठीक, और इसमें प्लेइंग हमारा जेरेंड है और इसने अपना क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। आप जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती वर्ब्स हैं, काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, कैरेक्टर शो करती हैं वर्ब का। एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, एक वर्ब की तरह अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकती हैं, एक वर्ब की तरह अपना एडवर्बियल भी ले सकती हैं। तो ये हमारा क्या था, सिंपल जेरेंड था। अगला हमारा है सिंपल पैसिव जेरेंड, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे लिखा है बीइंग प्लेड, खेला जाना। अब देखिए बीइंग प्लेड अनफेयरली मेक्स प्लेयर एंग्री। अब देखिए समझा देता हूं मैं आपको इसमें पूरा। देखिए ये लिखा है बीइंग प्लेड, देखिए ये क्या है हमारा सिंपल पैसिव जेरेंड है, और बीइंग प्लेड सिंपल पैसिव जेरेंड है, इसने अपना क्या ले लिया, एडवर्ब ले लिया। ठीक, तो वास्तव में देखा जाए तो ये पूरा बीइंग प्लेड अनफेयरली, ठीक, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आया जेरेंडियल फ्रेज, ठीक, नाउन फ्रेज। वास्तव में जेरेंडियल फ्रेज किसका क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। ये हमारा एडवर्ब है, ये अपना काम कर रहा है नाउन का, ये कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का, ये अपना क्या ले रहा है, एडवर्बियल अनफेयरली। ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर आया है ना, अनफेयरली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर किसका, इसी नॉन फाइनाइट वर्ब का। बीइंग प्लेड अनफेयरली, ये पूरा पूरा हमारा क्या, जेरेंडियल फ्रेज काम कर रहा है किसका, नाउन का। जानते हैं आप वर्ब क्या लेगा, फिर वो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। आइए अब देख लेते हैं परफेक्ट जेरेंड। परफेक्ट जेरेंड क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे लिखा है हैविंग प्लेड, खेल चुका होना। अब देखिए हैविंग प्लेड ऑल डे मेड हिम टायर्ड। अब देखिए इसमें भी आप देख लीजिए पूरा पूरा,
ये जो लिखा है ना हैविंग प्लेड ऑल डे, ये पूरा हमारा जेरेंडियल फ्रेज काम कर रहा है किसका? नाउन का, सब्जेक्ट है। ठीक, आगे फिर देख लेते हैं परफेक्ट पैसिव जेरेंड, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैविंग बीन प्लेड, खेला जा चुका होना। देखिए हैविंग बीन प्लेड रिपीटेडली डैमेज द बॉल, यानी बार बार खेला जा चुका होने से गेंद क्या हो गई? डैमेज हो जाती है। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, डैमेज भूतकाल में है ना, पास्ट टेंस में। ये जो लिखा है हैविंग बीन प्लेड रिपीटेडली, ये देखिए पूरा ये हमारा क्या है? परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, काम कर रहा है किसका? नाउन का, सब्जेक्ट है। ठीक, तो यानी कि हमने सिंपल जेरेंड को देखा सब्जेक्ट रूप में, सिंपल पैसिव जेरेंड को देखा, परफेक्ट जेरेंड को देखा, परफेक्ट पैसिव जेरेंड को भी देखा किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये द बॉल जो है इसी का ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा हमारा क्या है? परफेक्ट पैसिव जेरेंड है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का अर्थात नाउन। देखिए अगला देख लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों पॉसिबल है, इसलिए कितने फॉर्म बनते हैं? 4 फॉर्म बनते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इन ट्रांजिटिव वर्ब के जेरेंड के सिर्फ 2 फॉर्म होते हैं। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है आप जानते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं जो। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो 2 ही फॉर्म होंगे, वर्ब सिंपल जेरेंड, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे लिखा है गोइंग। एग्जांपल देख लीजिए, गोइंग अर्ली इज ऑलवेज बेटर। अब इसमें आप एक चीज देख लीजिए, ये जो लिखा है गोइंग अर्ली, यही हमारा क्या है? यही हमारा सिंपल जेरेंड है और काम कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का, नाउन की तरह से। ठीक, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, ऑलवेज हमारा एडवर्ब है, बेटर ये हमारा एडजेक्टिव है ना, ये इसी का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आइए आगे देख लेते हैं परफेक्ट जेरेंड, क्योंकि जानते हैं आप कि अगर वो हमारी इंट्रांजिटिव है तो फिर उसके 2 ही फॉर्म होंगे, सिंपल इन्फिनिट सिंपल जेरेंड और सिंपल जेरेंड और परफेक्ट जेरेंड। उसके पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं होते हैं। परफेक्ट जेरेंड क्या हो गया? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैविंग गॉन, जा चुका होना, हैविंग गॉन देयर हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक, अब एक चीज देख लीजिए, ये जो लिखा है हमारा हैविंग गॉन देयर, ये पूरा ये हमारा परफेक्ट जेरेंड है और काम कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का। ठीक, और क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में जो जेरेंड के फॉर्म होते हैं वो आप जान लीजिए कितने होते हैं? 2 होते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, यानी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके 4 फॉर्म्स होंगे जेरेंड के, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके 2 ही फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? हैविंग गॉन देयर, ये हमारा क्या था? परफेक्ट जेरेंड था, काम कर रहा है यहाँ पे नाउन का। आगे देख लीजिए पैसिव फॉर्म क्यों नहीं होता? देखिए ध्यान रखिएगा, बीइंग गॉन है ना, हैविंग बीन गॉन, ये पैसिव फॉर्म है ना, और जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं होता है क्योंकि गो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो उसका पैसिव कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा? क्विक कंपेरिजन देख लीजिए भैया थोड़ा एक बार। ट्रांजिटिव वर्ब है ना, सिंपल कौन कौन से फॉर्म है इसको देखिए, सिंपल जेरेंड, सिंपल पैसिव जेरेंड, परफेक्ट जेरेंड, परफेक्ट पैसिव जेरेंड। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो सिंपल जेरेंड और परफेक्ट जेरेंड। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा वर्ब ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव वर्ब में जेरेंड के जो है हमारे 4 फॉर्म होंगे, और वर्ब अगर हमारी इंट्रांजिटिव है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के सिर्फ और सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब के सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्म होंगे। ठीक, ये हमको देखा। जेरेंड वर्ब की आएंगे जो नाउन का काम करे है ना, जेरेंड के रूप, जेरेंड इन रूपों में आता है, सिंपल जेरेंड प्लेइंग, सिंपल पैसिव जेरेंड बीइंग प्लेड, अभी हम पढ़ के आए, परफेक्ट जेरेंड हैविंग प्लेड, फिर हमारा क्या है? परफेक्ट पैसिव जेरेंड हैविंग बीन प्लेड। ये जेरेंड के फॉर्म होते हैं अगर वर्ब हमारी क्या हो? अगर वर्ब हमारी ट्रांजिटिव हो। इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो सिर्फ सिंपल जेरेंड और कहते हैं परफेक्ट जेरेंड, गोइंग सिंपल जेरेंड, हैविंग गॉन परफेक्ट जेरेंड। अब आइए सिंपल जेरेंड, अब देखिए, अब हम जितने भी फॉर्म होते हैं इन सबको, अच्छा जेरेंड क्या होता है? आप जानते हैं जेरेंड होता है नाउन। तो भाई आप बताओ, जब नाउन होता है, नाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है,
प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और केस इन अपोजिशन भी हो सकता है किसी नाउन या प्रोनाउन का। तो अब हम जेरेंड को इन सभी फॉर्म्स में, इन सभी रूपों में देखने चल रहे हैं। भाई आप जानते हैं कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट, देखेंगे भाषा में 5 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। अब नाउन का मतलब होता है प्रोनाउन, नाउन का मतलब होता है नाउन फ्रेज, नाउन का मतलब होता है नाउन क्लॉज, नाउन का मतलब होता है इन्फिनेटिव, नाउन का मतलब होता है जेरेंड। इसका मतलब जेरेंड किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा। किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, इसका मतलब जेरेंड किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। किसी वाक्य का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है। तो अगर नाउन हो गया तो इसका मतलब जेरेंड किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट भी बन जाएगा। ठीक है। किसी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आता है, इसका मतलब जेरेंड प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। उसी को आइए देखते हैं बारी बारी से। हम देख रहे हैं सिंपल जेरेंड, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं भैया। इसे लिखा है रीडिंग इम्प्रूव्स थिंकिंग। अब रीडिंग इसमें क्या है? हमारा रीडिंग हमारा यहाँ जेरेंड है ना। इससे अपना वर्ब ले लिया क्या? इम्प्रूव्स। और जो थिंकिंग है ये भी जेरेंड है। मजेदार बात देखिए क्या है, बढ़िया चीज देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये जो रीडिंग है ये हमारा जेरेंड है सब्जेक्ट के रूप में। इसका वर्ब है क्या? इम्प्रूव्स। जानते हैं आप जेरेंड के साथ सिंगुलर वर्ब आता है जिसको हम बोलते हैं वर्ब की यस ये यस फॉर्म। तो ये वर्ब की यस ये यस फॉर्म आई है, अर्थात 5th फॉर्म आई है। और ये जो थिंकिंग लिखा है ये भी जेरेंड है, और ये इसका ऑब्जेक्ट, इसका इस इम्प्रूव्स का। तो कहने का मतलब ये जेरेंड सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, और ये जेरेंड जो है ये इसका ऑब्जेक्ट। क्योंकि भाई जेरेंड क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्या ही दिक्कत है? कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। फिर लिखे लिखा है वॉकिंग डेली कीप्स द ब्लड बॉडी हेल्दी। वॉकिंग डेली कीप्स द बॉडी हेल्दी। अब वॉकिंग डेली, ये देखिए यही हमारा, ये हमारा जेरेंड है वॉकिंग, और करेक्ट काम कर रहा है नाउन का, करेक्टर शो कर रहा है वर्ब का। वर्ब का करेक्टर का मतलब क्या? ये जो डेली है ये इसी वॉकिंग का एडवर्ब है। और देखा जाएगा पूरा एक साथ में, तो ये लिखा है ना वॉकिंग डेली, ये हमारा क्या है? जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक, इसने अपना क्या ले लिया? वर्ब ले लिया। ठीक, ये आगे देख लेते हैं। स्पीकिंग ट्रुथ नीड्स करेज। अब जो लिखा है स्पीकिंग ट्रुथ, यही हमारा क्या है? यही तुम्हारा सब्जेक्ट है, जेरेंडियल फ्रेज। ठीक, स्पीकिंग क्या है? हमारा जेरेंड, और जो ट्रूथ है इसी का ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये देखा कि सिंपल जेरेंड को हमने देखा किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। अब आइए देखते हैं किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जैसे लिखा है आई इंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखिए बढ़िया चीज है, आई हमारा सब्जेक्ट है, इंजॉय हमारी वर्ब है, और जो लिखा है लिसनिंग टू म्यूजिक ये हमारा इसी का ऑब्जेक्ट है, इंजॉय का। ठीक, जेरेंडियल फ्रेज। इस जेरेंडियल फ्रेज में ये आया है प्रीपोजिशन फ्रेज। म्यूजिक हमारा नाउन है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। बता रहा है लिसनिंग के बारे में, लिसन हमारा वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब। कहने का मतलब ये है, ये जो लिखा है ना लिसनिंग, ये यहाँ पे इंजॉय का ऑब्जेक्ट है, काम कर रहा है नाउन का, और कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का, और वर्ब के बारे में जो बताए वो एडवर्ब। ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रही है एडवर्ब का, इसी लिसनिंग का। यानी आप तो जानते ही, ये बात तो आप चर्चा हो ही चुकी कई बार, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब का, और कैरेक्टर शो करते हैं वर्ब का। यानी वर्ब हैं, काम करेंगे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का, और कैरेक्टर शो करेंगे वर्ब का। अर्थात एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, एक वर्ब की तरह अपना कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एक वर्ब की तरह अपना एडवर्बियल लेंगे। ये देखिए लिखा है सी अवॉइडेड आंसरिंग द क्वेश्चन। अब देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, अवॉइडेड ये हमारा क्या है? वर्ब है ना। और ये जो लिखा है ना आंसरिंग द क्वेश्चंस, ये हमारा पूरा इसी अवॉइडेड का ऑब्जेक्ट है, अर्थात जेरेंड है ये। और काम कर रही है किसका? नाउन का काम कर रही है, और अपना क्या ले रही है? अपना ऑब्जेक्ट भी ले रही है। और ये पूरा वास्तव में देखा जाए यहां से लेकर यहां तक ये हमारा जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक, काम कर रहा है किसका? नाउन। ठीक है, और कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस क्या है? ये हमारा नाउन फ्रेज है। ये पूरा हमारा जेरेंडियल फ्रेज काम कर रहा है नाउन का, और इसके अंदर भी एक नाउन फ्रेज आई है जो इसी का
ऑब्जेक्ट, इसी जेरेंड का ऑब्जेक्ट है। अगला, दे लव प्लेइंग आउटडोर्स, दे लव प्लेइंग आउटडोर्स। अब देखिए, दे हमारा सब्जेक्ट है, लव हमारी वर्ब है। अब देखिए प्लेइंग आउटडोर्स, ये जो प्लेइंग है यही हमारा जेरेंड है, ठीक है। और जो आउटडोर है, आउटडोर्स है, ये इसी जेरेंड का ऑब्जेक्ट है। यानी ये पूरा हमारा प्लेइंग आउटडोर्स, ये हमारा जेरेंडियल फ्रेज काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट की तरह से, अर्थात नाउन। अब देखिए सिंपल जेरेंड किस रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे लिखा है माई हॉबी इज पेंटिंग, मेरी हॉबी क्या है, पेंटिंग है। तो माई हॉबी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, जो पेंटिंग है यही हमारा जेरेंड है, और इसी का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, अपना कॉम्प्लीमेंट ले रही है, जेरेंड है कॉम्प्लीमेंट के रूप में ना। फिर देख लिखा गया हर वीकनेस इज वरिंग टू मच। अब देखिए हर वीकनेस, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और ये लिखा ना वरिंग टू मच, ये पूरा का पूरा हमारा जेरेंडियल फ्रेज है, ठीक। काम कर रहा है नाउन का, है ना, नाउन की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और बाकी ये टू मच, ये टू मच है, इसी के बारे में बता रहा है, ठीक। ये वर्ब का कैरेक्टर शो कर रहा है। सीइंग इज बिलीविंग, अब देखिए सीइंग हमारा जेरेंड है सब्जेक्ट के रूप में, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और बिलीविंग ये भी हमारा जेरेंड है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है कैसा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है भाई, क्यों, क्योंकि जेरेंड क्या है, नाउन होता है, तो नाउन किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी तो होता है। आइए देख लेते हैं किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए जैसे कि लिखा है ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब देखिए फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वर्ड ग्रामर होती है फॉन्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज का शौकीन होना। तो अब देखिए ये देखिए ऑफ आया, ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या है, जेरेंड है ना। वर्ड ग्रामर होती है, ध्यान रखिएगा, फॉन्ड ऑफ समथिंग वर्ड ग्रामर है, फॉन्ड ऑफ समबडी समथिंग, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु का शौकीन होना। तो अब ये देखिए प्रेपोजिशन के बाद ये आ गई जेरेंड, ठीक, समझ पा रहे हैं। अच्छा एक चीज और, ये काम क्या कर रहा है उस पर आइए बातचीत कर लेते हैं। देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, फॉन्ड ऑफ स्विमिंग ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ये फॉन्ड क्या है, फॉन्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये आया है एडजेक्टिव फ्रेज। इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ये आई हुई है प्रेपोजिशन फ्रेज, ठीक है। और ये प्रेपोजिशन फ्रेज बता रही है किसके बारे में, फॉन्ट के बारे में, है ना। फॉन्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज है ना, ध्यान रखिएगा, बता रही इसी फॉन्ट के बारे में। आइए जैसे अच्छा हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं, ये एडजेक्टिव है, ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ये आई है प्रेपोजिशन फ्रेज। कोई प्रेपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव काम करती है तो एडवर्ब काम करती है, बता रही है इस फॉन्ट एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, ठीक है। शी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग। अब देखिए शी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, टायर्ड ऑफ वेटिंग ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये पास्ट पार्टिसिपल है, ध्यान रखिएगा, टायर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, और इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ये आई है प्रेपोजिशन फ्रेज, ठीक, इसी का एडवर्बियल। आइए देख लेते हैं, दे सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड, सफल हुए थे, दे हमारा सब्जेक्ट है, सक्सीड हमारी वर्ब है, सफल हुए थे कैसे, बाय वर्किंग हार्ड, बाय हमारी प्रीपोजिशन है, ये वर्किंग हमारा जेरेंड है, और अपना लक्षण ले रहा है, लक्षण दिखा रहा है वर्ब का, तो अपना एडवर्बियल ले रहा है, हार्ड हमारा क्या है, एडवर्बियल की तरह आया है, ठीक। और जो लिखा है ना बाय वर्किंग हार्ड, ये किसके बारे में बता रहा है, सक्सीड वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब, अर्थात ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है किसका, एडवर्ब काम कर रहा है, इसमें से बाय हमारा प्रीपोजिशन है और वर्किंग हमारा क्या है, जेरेंड है, समझ पा रहे होंगे। तो यही सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए और देख लेते हैं आफ्टर पॉजेसिव केस। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ये बताइए
पजेसु केस क्या होता है आप जानते हैं। पजेसु केस आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा पजेसु केस तो आपने पढ़ा ही है ना। पजेसु केस जो किसी नाउन, कोई भी जब किसी चीज पे अधिकार प्रकट करते हैं, किसी नाउन प्रोनाउन का किसी चीज पे जब अधिकार प्रकट किया जाता है, वो नाउन किस केस में होता है? पजेसु केस में। जैसे मैंने लिखा राम्स बुक, राम्स किस में है? पजेसु केस में। वास्तव में डिटर्मिनर की तरह है ना। तो मैंने कहा माई बुक, ये पजेसु केस है ना। योर बुक पजेसु केस है, आवर बुक पजेसु केस है, हर बुक पजेसु केस है, ठीक है। हिज बुक पजेसु केस है, देयर बुक पजेसु केस है। इन जो पजेसु केस होते हैं, तो पजेसु केस क्या होते हैं? एक्चुअली पजेसु केस का मतलब क्या है मैं बताऊं आपको। डिटर्मिनर वास्तव में डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो सदैव नाउन से पहले आते हैं। डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, और जिस नाउन से पहले आते हैं उसको डिफिनेट करते हैं, उसको निश्चित करते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी भी डिटर्मिनर के बाद भी जेरेंड का यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और डिटर्मिनर क्या करते हैं, मतलब मेरी बात समझिएगा, कैसा डिटर्मिनर? देखिए मेरी बात समझिएगा, डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ठीक। तो डिटर्मिनर के बाद नाउन आएगा, के बाद तो तय है। लेकिन जेरेंड कैसे डिटर्मिनर के बाद आएगा? जेरेंड आएगा ऐसे डिटर्मिनर जो पजेशन शो करते हैं। जैसे मैंने कहा राम्स, है ना, मोहन्स, प्रीतिज, प्रीति किताब, राम किताब, मोहन किताब। जैसे मैंने कहा माई, माई बुक, तो माई हमारा पजेशु डिटर्मिनर है। योर बुक पजेशु डिटर्मिनर, आवर बुक पजेशु डिटर्मिनर, है ना। देयर बुक पजेशु डिटर्मिनर, हर बुक पजेशु डिटर्मिनर, हिज बुक पजेशु डिटर्मिनर, वंस बुक, वंस मतलब ये ONES, वंस बुक, तो पजेशु डिटर्मिनर। जितने पजेशु डिटर्मिनर हैं, डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है, तो ध्यान रखिएगा किसी पजेशु डिटर्मिनर के बाद जेरेंड भी आ सकता है, क्योंकि जेरेंड भी तो नाउन ही होता है, ठीक। आइए देख लेते हैं। देखिए भैया, जैसे लिखा है, देखिए लिखा है आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी। अब देखिए योर क्या है? पजेशु डिटर्मिनर है, इसके बाद क्या आया? जेरेंड आया, ठीक। और ये इस जेरेंड ने काम कर रहा है ये नाउन का, और ले रहा है अपना क्या? अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो आई सब्जेक्ट है, अप्रिशिएट हमारी वर्ब है, योर हेल्पिंग मी ये पूरा हमारा, योर हेल्पिंग मी ये हमारा पूरा नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में क्या है? मेन वर्ड हेल्पिंग, ये जेरेंड है। नाउन फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। मुद्दे की बात क्या है? ये हमारा पजेशु डिटर्मिनर है। पजेशु डिटर्मिनर बाद क्या आता है? जेरेंड आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फिर लिखा है, देखिए लिखा है वी डिसलाइक्ड हिज शाउटिंग लाउडली, वी डिसलाइक्ड हिज शाउटिंग लाउडली। तो वी सब्जेक्ट है, डिसलाइक्ड हमारी वर्ब है, हिज शाउटिंग लाउडली। अब देखिए हिज क्या है? पजेशु डिटर्मिनर है, उसके बाद क्या आ गया? जेरेंड आ गया, ठीक। और ये नाउन का काम कर रहा है, करेक्टर शो कर रहा है वर्ब का, अपना एडवर्ब ले रहा है, अर्थात ये पूरा हिज शाउटिंग लाउडली ये हमारा जेरेंडियल फ्रेज काम कर रहा है नाउन का, इसी डिसलाइक का ऑब्जेक्ट है वास्तव में, ठीक है। तो यानी कि किसी पजेसिव डिटर्मिनर के बाद भी यूज हो सकता है क्या? कोई जेरेंड। और इसमें क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आता है, अभी मैं इसको बताऊंगा आपको अलग से भी, ठीक है। इस पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे अभी। देखिए अभी इस पे हम अलग से भी चर्चा करेंगे ना। ये फर्स्ट पढ़ा दिया आपको शायद, हाँ ये तो हो गया है। सेकंड भी हो गया, थर्ड, अच्छा एक सेकंड थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए आप। आइए देखते हैं। देखिए ये अभी हमने क्या देखा? हमने देखा सिंपल जेरेंड को सब्जेक्ट के रूप में
ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में और पजेसिव केस के बाद। आइए अब देख रहे हैं सिंपल पैसिव जेरेंड। अब सिंपल पैसिव जेरेंड को हम देखेंगे हर फॉर्म में। आइए एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में देख लेते हैं पहले। देखिए जैसे लिखा है बीइंग प्रेज्ड मोटिवेट्स चिल्ड्रन। अब भाई ये जो लिखा है बीइंग प्रेज्ड, ये क्या है? ये हमारा सिंपल पैसिव जेरेंड है कि नहीं? देखिए ये हमारा जो लिखा है बीइंग प्रेज्ड, सिंपल पैसिव जेरेंड क्या होता है? बीइंग के साथ आपकी थर्ड फॉर्म, तो एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रूप में, तो बीइंग प्रेज्ड मोटिवेट्स चिल्ड्रन, तो बीइंग प्रेज्ड यही हमारा क्या है? पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारी वर्ब आई है, ठीक, वो हमारा इसी मोटिवेट्स का ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन। देखिए बीइंग प्रेज्ड ये क्या है? सिंपल पैसिव जेरेंड, किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए अगला बीइंग इंसल्टेड हर्ट्स डीपली, तो बीइंग इंसल्टेड देखिए सिंपल पैसिव जेरेंड, किस रूप में? सब्जेक्ट की तरह से। बीइंग पनिश्ड अनफेयरली क्रिएट्स एंगर। अब देखिए ये जो लिखा है ना बीइंग पनिश्ड अनफेयरली, ये हमारा क्या है? सिंपल पैसिव जेरेंड है, सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात नाउन, ठीक। अब देखिए बीइंग पनिश्ड हमारा सिंपल पैसिव जेरेंड है और ये अपना क्या ले रहा है? अपना एडवर्बियल ले रहा है। देखा जाए तो पूरा पूरा क्या है? हमारा जेरेंडियल फ्रेज है, ठीक। काम कर रहा है नाउन का, कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का, अपना एडवर्ब ले रहा है। क्रिएट समाई वर्ब है, समझ पा रहे होंगे। और क्योंकि जो हमारे जेरेंड होते हैं वो क्या सिंगल वर्ब लेते हैं, तो क्या आ गया है? क्रिएट्स आ गया है। अगला देख लीजिए, देखिए सिंपल पैसिव जेरेंड किस रूप में? एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। आप देख लीजिए इसे लिखा ही हेट्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड। अब आप जान लीजिए, आप जानते भी हैं, ही हमारा सब्जेक्ट है, हेट्स हमारी वर्ब है, ठीक है। और जो लिखा है ना बीइंग क्रिटिसाइज्ड, यही हमारा क्या है? इसी का ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा ये क्या है? सिंपल पैसिव जेरेंड। फिर देखिए लिखा है सी डिसलाइक्स बीइंग इंसल्टेड, सॉरी बीइंग इंटरप्टेड, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, डिसलाइक्स हमारी वर्ब है, और जो लिखा है ना बीइंग इंटरप्टेड, ये हमारा क्या है? सिंपल पैसिव जेरेंड है, इसी डिसलाइक का ऑब्जेक्ट है। यानी हम देख रहे हैं सिंपल पैसिव जेरेंड किस रूप में? अब ऑब्जेक्ट के रूप में। और देख लेते हैं दे अवॉइडेड बीइंग क्वेश्चन। अब देखिए दे अवॉइडेड बीइंग क्वेश्चन में दे हमारा सब्जेक्ट है, अवॉइडेड हमारी वर्ब है, और बीइंग क्वेश्चन ये हमारा क्या है? इसी अवॉइडेड का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? सिंपल पैसिव जेरेंड है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। ये हमने देखा सिंपल पैसिव जेरेंड को सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, और अब हम देखेंगे क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में देखना है। आइए भैया थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए लिखा है ही इज अफ्रेड। अब देखिए ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। अब देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, जो लिखा है ना बीइंग कॉट, देखिए ये क्या है? सिंपल पैसिव जेरेंड है, ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। और आप इसको पूरा अगर समझना चाहें तो मैं आपको ये बता दूं कि ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। पूरा पूरा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये एडजेक्टिव फ्रेज है वास्तव में। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें मेन वर्ड क्या है? हमारा अफ्रेड है। और इस एडजेक्टिव फ्रेज में ये आई हुई है प्रीपोजिशन फ्रेज, ये हमारा प्रीपोजिशन, और ये हमारा क्या? सिंपल पैसिव जेरेंड, इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जब कोई प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज। इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है इस अफ्रेड के बारे में। अफ्रेड हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में बताया तो क्या? ठीक है। तो इस तरह से है पूरी चीजें, यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। तो ये बीइंग कॉट ये सिंपल पैसिव जेरेंड है, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट, ठीक। ये सिंपल पैसिव जेरेंड नाउन के रूप में है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आइए शी कंप्लेन्ड अबाउट बीइंग इग्नोर्ड। अब देखिए
सी हमारा सब्जेक्ट है, कंप्लेंट हमारी वर्ब है। अब अबाउट बीइंग इग्नोर्ड, तो अबाउट हमारी प्रीपोजिशन है, बीइंग इग्नोर्ड जो है ये हमारा सिंपल पैसिव जेरेंड है और इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जब कोई प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज। तो अबाउट बीइंग इग्नोर्ड ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, बता रहा है इस कंप्लेंट वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब। तो ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है, ध्यान रखिएगा, बीइंग इग्नोर्ड ये हमारा क्या है, सिंपल पैसिव जेरेंड है, नाउन की तरह से, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है कंप्लेंट वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब। तो जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ये काम कर रहा है किसका भैया, एडवर्ब। फिर देखिए लिखा है दे वर पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, उनको पनिश किया गया था, किस लिए, फॉर बीइंग लेट। तो फॉर हमारी प्रीपोजिशन है और ये बीइंग लेट हमारा सिंपल पैसिव जेरेंड है। ये बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक, बता रहा है इस पनिश्ड के बारे में। वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। वास्तव में ये जो पनिश्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, ध्यान रखिएगा। आइए परफेक्ट जेरेंड, तो अब हमको देखना है क्या, परफेक्ट जेरेंड को देखना है, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। देखिए हैविंग कंप्लीटेड द टास्क गेव हिम कॉन्फिडेंस। अब देखिए ये जो लिखा है हैविंग कंप्लीटेड द टास्क, ये पूरा हमारा यहां से यहां तक क्या है, परफेक्ट जेरेंड है, काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का, नाउन के रूप में, ठीक। तो हैविंग कंप्लीटेड हमारा परफेक्ट जेरेंड है और ये अपना ले रहा है क्या, जो लिखा है ना द टास्क, इसी हैविंग कंप्लीटेड का ऑब्जेक्ट है। ये तो आप जानते ही हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का, कैरेक्टर शो करते हैं वर्ब का। तो वर्ब का कैरेक्टर दिखा रहा है और अपना क्या ले रहा है, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक। गेव हमारी वर्ब है, हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कॉन्फिडेंस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। क्योंकि गिव का वर्ड ग्रामर आप जानते हैं, गिव क्या होता है, गिव समबडी समथिंग, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, हैविंग सीन द ट्रूथ, हैविंग सीन द ट्रूथ चेंज्ड माई ओपिनियन। अब देखिए हैविंग सीन द ट्रूथ ये हमारा क्या है, परफेक्ट जेरेंड है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। और आप जानते हैं हैविंग सीन हमारा परफेक्ट इंफिनिटिव है और ये अपना ले रहा है ऑब्जेक्ट। तो मैं अगर पूरा अगर आपको समझाऊं तो आप खैर समझ पा गए होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ये जो लिखा है ना हैविंग सीन द ट्रूथ, ये हमारा क्या है, जेरेंडियल इंफिनिटिव है। इस जेरेंडियल इंफिनिटिव में सॉरी गलती से निकल गया, ये हमारा ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है हैविंग सीन द ट्रूथ, ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट जेरेंड है। मैंने गलती से मेरे मुंह से इन्फिनिटिव निकल गया है। अच्छा पीछे भी कहीं अगर गलती से इन्फिनिटिव निकल गया हो मुंह से, उसको आप नजरअंदाज करिएगा, मेरा कहने का भाव था जेरेंड। देखिए मुंह से कभी निकल जाता है ना, तो ये इन्फिनिटिव थोड़े नहीं है, ये तो जेरेंड है ना। पीछे भी अगर कहीं इन्फिनिटिव निकला हो तो उसके लिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब के लिए याद नहीं है कि कहाँ पे निकला होगा, तो नहीं तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता, पर आप इतना समझदार हैं। अरे भाई इन्फिनिटिव थोड़े नहीं है, ये क्या है, ये परफेक्ट जेरेंड है ना। तो मैं वास्तव में ये बताना चाह रहा था आपको कि इसमें जो लिखा है हैविंग सीन, ये हमारा परफेक्ट जेरेंड है और ये अपना क्या ले रहा है, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो मैं अगर यूं कहूं तो ये पूरा हैविंग सीन द ट्रूथ ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट जेरेंड है, अर्थात जेरेंडियल फ्रेज हो गया, काम कर रहा है किसका, नाउन का, सब्जेक्ट के रूप में। आइए फिर देखिए लिखा है हैविंग फेल्ड वंस टाट हर अ लेसन। अब आप देखिए ये जो लिखा है हैविंग फेल्ड वंस, ये पूरा ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट जेरेंड है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का, ठीक। और हैविंग फेल्ड हमारा परफेक्ट जेरेंड, कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का, अपना वंस क्या ले रहा है, अपना एडवर्बियल ले रहा है। तो हैविंग फेल्ड वंस ये हमारा क्या, जेरेंडियल फ्रेज, नाउन की तरह से, सब्जेक्ट। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, ये हमारा सब क्या थे, ऊपर सब्जेक्ट थे, अब किस रूप में, अब परफेक्ट जेरेंड ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे लिखा है ही एडमिटेड हैविंग मेड अ मिस्टेक। आइए समझ लेते हैं। देखिए ही सब्जेक्ट है, एडमिटेड हमारी वर्ब है, और जो लिखा है ना
हैविंग मेड अ मिस्टेक, ये पूरा का पूरा हमारा इसी एडमिटेड का ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के रूप में ये देखिए हैविंग मेड, ये आया है हमारा क्या, परफेक्ट जेरेंड आया है ना, परफेक्ट जेरेंड आया है। और ये अपना ले रहा है ऑब्जेक्ट, मेड क्या ले रहा है अपना, हैविंग मेड अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। और ये ओवरऑल पूरा हैविंग मेड अ मिस्टेक, ये पूरा का पूरा हमारा जेरेंडियल फ्रेज है, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए लिखा है शी रिग्रेटेड हैविंग स्पोकन हार्शली, देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, रिग्रेटेड हमारी वर्ब है, और जो लिखा है ना हैविंग स्पोकन हार्शली, ये पूरा का पूरा इसी का ऑब्जेक्ट है। और क्या है ये, जेरेंडियल फ्रेज है। अब हैविंग स्पोकन हमारा क्या है, परफेक्ट जेरेंड है, और जो हार्शली है ये अपना एडवर्बियल ले रहा है ये ना। और ओवरऑल ये पूरा हमारा परफेक्ट जेरेंड, ठीक, अर्थात जेरेंडियल फ्रेज काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, अर्थात नाउन की तरह से ना। फिर देखिए लिखा है दे डिनाइड हैविंग ब्रोकन द रूल। अब आप देख लीजिए, दे हमारा सब्जेक्ट है, डिनाइड हमारी वर्ब है, और डिनाइड क्या था किस बात से, हैविंग ब्रोकन द रूल, ये देखिए इसी का ऑब्जेक्ट है, परफेक्ट जेरेंड, ठीक है, नाउन की तरह काम कर रहा है। हैविंग ब्रोकन, और हैविंग ब्रोकन अपना क्या ले रहा है, ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, अर्थात ये पूरा का पूरा हमारा जेरेंडियल फ्रेज काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह से। तो समझ में आ गई होंगी बातें। अब क्या, अब हम देख रहे हैं परफेक्ट जेरेंड किस रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, बिल्कुल क्या ही दिक्कत है, आइए देख लेते हैं। इसे लिखा ही वाज पनिश्ड फॉर हैविंग चीटेड। अब देखिए सब हिंदी मैंने लिख दी है, हिंदी तो आप देख ही लेंगे। देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी वर्ब है, पनिश्ड है ना, फॉर हैविंग चीटेड। अब बताइए, फॉर हमारी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये जो आया है ना हैविंग चीटेड, ये हमारा क्या है, ये परफेक्ट जेरेंड है। और ये देखिए फॉर हैविंग चीटेड, ये हुआ प्रीपोजिशन फ्रेज, ये हमारा हैविंग चीटेड क्या है, ये हमारा परफेक्ट जेरेंड है नाउन के रूप में। और फॉर हमारी प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन किसी नाउन से पहले आया उसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। अब कोई प्रीपोजिशन फ्रेज काम करता है एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। बता रहा है पनिश्ड के बारे में, पनिश्ड हमारा वर्ब है, और वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब। वर्ब का मतलब आप जान लीजिए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अगला, सी एप्लॉइज्ड फॉर हैविंग अराइव्ड लेट। अब देखिए फॉर हमारी प्रीपोजिशन है, हैविंग अराइव्ड ये हमारा क्या है, परफेक्ट जेरेंड है, अपना एडवर्बियल ले रहा है ना, पूरा पूरा वास्तव में देखो तो ये जेरेंडियल फ्रेज क्या है, ये पूरा जेरेंडियल फ्रेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है इस वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब, अर्थात ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडवर्ब। अगला देख लेते हैं, दे वर प्रेज्ड फॉर हैविंग हेल्प्ड अदर्स। अब देखिए हैविंग हेल्प्ड ये हमारा परफेक्ट जेरेंड है, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, अर्थात मैं कह सकता हूं हैविंग हेल्प्ड अदर्स ये हमारा क्या है, परफेक्ट जेरेंड है, अर्थात जेरेंडियल फ्रेज कह सकता हूं। फॉर हमारी प्रीपोजिशन, ये बना दिया इसने प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है प्रेज्ड के बारे में, क्या हो जाएगा एडवर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ना, ये एडवर्ब हो गया। आप जान लीजिए कि हैविंग हेल्प्ड ये हमारा क्या है, परफेक्ट जेरेंड है, और ये परफेक्ट जेरेंड अपना क्या ले रहा है, अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, अर्थात यहां से यहां तक अगर देखूं मैं तो जेरेंडियल फ्रेज बन गया। अदर्स हमारा क्या है, प्रोनाउन है ना, इसी हैविंग हेल्प का ऑब्जेक्ट। अब आइए परफेक्ट पैसिव जेरेंड, तो हमने सिंपल जेरेंड को देखा सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव केस के बाद। अच्छा चीज और, पजेसिव केस के बाद और चीजों का मैंने अभी सब एक साथ में लिखा है, क्योंकि पजेसिव उसके एग्जाम में क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं, उनको मैंने एक साथ अभी आगे लिखा है, तो समझेंगे हम लोग अच्छे से। देखिए परफेक्ट पैसिव जेरेंड क्या होता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पैसिव जेरेंड। किस रूप में भैया, सब्जेक्ट के रूप में। देख लीजिए हैविंग बीन सेलेक्टेड मेड हर प्राउड। अब आप इसमें देख लीजिए कि जो लिखा है हैविंग बीन सेलेक्टेड, ये पूरा ये क्या है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड है ना। हैविंग बीन सेलेक्टेड ये हमारा क्या है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, नाउन के रूप में, सब्जेक्ट है। फिर लिखा है हैविंग बीन इंसल्टेड,
देखिए ये क्या है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड, ठीक। अफेक्टेड हिज कॉन्फिडेंस, अफेक्टेड हमारी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट है, इसी की ये फाइनाइट वर्ब है, और जो हिज कॉन्फिडेंस है नाउन फ्रेज इसी अफेक्टेड का ऑब्जेक्ट है। हिंदी लिख दी भैया, आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए लिखा है हैविंग बीन चीटेड ruined हिज ट्रस्ट। अब देखिए हैविंग बीन चीटेड, ये हमारा क्या, परफेक्ट पैसिव जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में, ruined हमारी वर्ब है और हिज ट्रस्ट इसी ruined का ऑब्जेक्ट है। एक सिंपल सेंटेंस है ये। तो हैविंग बीन चीटेड ये क्या हमारी परफेक्ट पैसिव जेरेंड। अब परफेक्ट पैसिव जेरेंड को हमको देखना है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। देखिए समझ लेते हैं, जैसे लिखा है सी हमारा सब्जेक्ट है, कंप्लेंट हमारी वर्ब है, सी कंप्लेंट ऑफ हैविंग बीन ट्रीटेड बैडली। अब एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताऊं, आपको कंप्लेन ऑफ समथिंग होता है, एक्चुअली जो लिखा है ना हैविंग बीन ट्रीटेड बैडली, ये हमारा परफेक्ट पैसिव जेरेंड तो है, मगर इस डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो वास्तव में ये बना रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। ये सेंटेंस यहाँ पे गलती से लिख गया है, या जैसे भी लिख गया आप समझ लीजिए, समझा मैं दे रहा हूँ। सी सब्जेक्ट है, कंप्लेन हमारी वर्ब है, ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, ऑफ बीइंग ट्रीटेड बैडली, ये ऑफ बीइंग ट्रीटेड ये हमारी क्या है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, और ये जो बैडली है ये परफेक्ट पैसिव जेरेंड काम कर रहा है नाउन का, कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का। बैडली अपना बैडली जो है इसी का एडवर्बियल है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, तो ये ऑफ किसी नाउन से पहले आ गया, प्रीपोजिशन तो बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। और बता रहा है इस कंप्लेन वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया तो क्या, एडवर्ब। ध्यान रखिएगा ये प्रीपोजिशन से पहले आया हुआ है ना, सॉरी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। गलती से वहां लिख गया है, क्या ही दिक्कत, समझना था आपको, समझा दिया मैंने आपको। फिर देखिए लिखा है ही रिग्रेटेड हैविंग बीन मिसअंडरस्टूड। अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये जो लिखा है हैविंग बीन मिसअंडरस्टूड ये हमारा क्या है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, और क्या है, इसी का ऑब्जेक्ट है नाउन की तरह से ना। आइए और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो लिखा है दे डिनाइड हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर, दे हमारा सब्जेक्ट है, डिनाइड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उन्होंने इनकार किया था किस बात से, हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर, ये देखिए परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, और इसी डिनाइड का क्या है, ऑब्जेक्ट है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड नाउन की तरह से ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड ये हमारा क्या है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, और जो अर्लियर है ये परफेक्ट पैसिव जेरेंड खुद नाउन यहाँ पे होते हुए भी कैरेक्टर शो कर रहा है वर्ब का, अर्लियर इसका एडवर्ब है। अब देखिए परफेक्ट पैसिव जेरेंड किस रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात प्रीपोजिशन के बाद। आइए देखिए लिखा है ही वॉज असेम्ड ऑफ हैविंग बीन पनिश्ड। अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, असेम्ड हमारा एडजेक्टिव है ना, और देखिए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और हैविंग बीन पनिश्ड ये हमारा परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, ये हमारी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन इसके पहले आ गई, इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, अर्थात ये जो लिखा है ना हैविंग बीन पनिश्ड ये क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अशेम ऑफ समथिंग, अशेम को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे उसका वर्ड ग्रामर क्या मिलेगा, अशेम ऑफ समथिंग, किसी चीज पर शर्मिंदा होना है ना, इस सेंस में। और पूरा ओवरऑल अगर आप देखें तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, असेम्ड ऑफ हैविंग बीन पनिश्ड ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव फ्रेज है। असेम्ड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, शर्मिंदा, और ऑफ हैविंग बीन पनिश्ड ये क्या, प्रीपोजिशन फ्रेज, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिला के, ठीक है। सी वाज एंग्री अबाउट हैविंग बीन इग्नोर्ड। अब देखिए अबाउट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, हैविंग बीन इग्नोर्ड ये क्या है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये बना दिया इसने प्रीपोजिशन फ्रेज। बता रहा है एंग्री के बारे में ना, एंग्री हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, अर्थात ये प्रीपोजिशन फ्रेज हैविंग बीन इग्नोर्ड ये प्रीपोजिशन फ्रेज काम कर रहा है एडवर्ब का, बता रहा है एंग्री एडजेक्टिव के बारे में। फिर देखिए लिखा है
दे सफर्ड ड्यू टू हैविंग बीन रिसीव्ड। अब देखिए दे सफर्ड ड्यू टू हैविंग बीन रिसीव्ड। अब देखिए ड्यू टू हैविंग बीन रिसीव्ड, ये हमारा पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज। अब इसमें देखिएगा हैविंग बीन रिसीव्ड, ये हमारा क्या है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड है। आया है किसके पहले, सॉरी आया है क्या, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और ये पूरा बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। बता रहा है सफर्ड के बारे में। वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। अर्थात ये पूरा हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है। और जो लिखा है हैविंग बीन डिसीव्ड, ये इसी ड्यू टू प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट। फाइनल समरी, क्या पढ़ा अभी तक हमने। जेरेंड नाउन होता है, आप जानते हैं, सिंपल जेरेंड, ठीक है, सिंपल पैसिव जेरेंड, परफेक्ट जेरेंड, ठीक। और जेरेंड का यूज कहाँ कहाँ होता है, पजेसिव डिटर्मिनर, जितने भी पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं उनके बाद होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जेरेंड कैन बी, जेरेंड सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब देखिए ये थोड़ा समझने की बात है, इसी को मुझे समझाना है आपको अलग से, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे, है ना। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको अलग से सबका एक साथ लिखा है। देखिए जेरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे कौन कौन सा भैया, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब यहाँ पे जो लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव, वास्तव में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब, मेरा कहने का भाव यहाँ पे ये है, पजेसिव डिटर्मिनर। एडजेक्टिव ना कह के मैं कहना चाहता हूँ पजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है। अरे ठीक है, आप डिटर्मिनर भी बोल, एडजेक्टिव बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जान लीजिए कौन कौन से भैया, माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, राम्स, सीताज, ये सब। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा है, एक बात ध्यान रखिएगा, मजेदार बात ध्यान रखिएगा कि जेरेंड से पहले क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव अर्थात पजेसिव डिटर्मिनर आता है। क्या क्या, माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, राम, सीताज। क्या नहीं आता, नहीं आता है तो प्रोनाउन नहीं आता, ध्यान रखिएगा। मी, हिम, हर, माइन, हिज, ये प्रोनाउन है, ये मत लिख दीजिएगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। ध्यान रखिएगा जेरेंड से पहले कभी भी आप प्रोनाउन का यूज मत करिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। बल्कि क्या आते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर आते हैं। अब देखिए, अब इसको यूज किया गया है ना, किसको, सिंपल जेरेंड को यूज किया गया है कैसे, पजेसिव डिटर्मिनर के बाद। जैसे लिखा है आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी। अब देखिए आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए ये हमारी जेरेंड है, तो जेरेंड से पहले पजेसिव डिटर्मिनर आता है, पजेसिव एडजेक्टिव जिसको आप बोलते हैं, योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं लिख दूं आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग मी, रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यू तो प्रोनाउन है और जेरेंड से पहले प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जेरेंड से पहले पजेसिव केस आता है, कोई नाउन प्रोनाउन केस नहीं आता है। वी, अगर मैं यहां लिख दूं आई अप्रिशिएट राम हेल्पिंग मी, तब भी रॉन्ग है। आई अप्रिशिएट राम्स हेल्पिंग मी, तब सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जेरेंड से पहले पजेसिव केस आता है, पजेसिव डिटर्मिनर आता है, जिसको आप पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ना कि कोई नाउन प्रोनाउन आता है। वी डिसलाइक्ड हिज शाउटिंग लाउडली। अब देखिए ये क्या है, हमारा जेरेंड है, देखिए पजेसिव केस आया है, डिटर्मिनर। आइए, वी ऑब्जेक्टेड टू माई इंटरप्टिंग हर। अब देखिए जेरेंड है, पजेसिव डिटर्मिनर आया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सिंपल जेरेंड हमने कब देखा, यानी जेरेंड के पहले क्या कहता है, पजेसिव डिटर्मिनर आता है। सिंपल जेरेंड को हमने देख लिया, अब सिंपल पैसिव जेरेंड को भी देख लेते हैं, ठीक है। यानी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पहले क्या, पजेसिव केस अर्थात पजेसिव डिटर्मिनर। जैसे लिखा ही वाज एंग्री एट हिज बीइंग इंसल्टेड। अब आप देखिए ये जो लिखा है ना, बीइंग इंसल्टेड, बताइए क्या ये सिंपल पैसिव जेरेंड नहीं है, बिल्कुल है। और अगर जेरेंड आ गया है तो जेरेंड से पहले कोई पजेसिव केस का डिटर्मिनर आता है, देखिए हिज आया है। अगर यहां मैं क्या लिख दूं, हिम लिख दूं, गलत हो जाए,
वी कंप्लेन्ड अबाउट हर बीइंग इग्नोर्ड। अब देखिए सिंपल पैसिव जेरेंड है, डिटर्मिनर आया है, पजेसिव डिटर्मिनर, एकदम सही है। और देख लेते हैं भैया, देखिए देखिए लिखा वी वर शॉक्ड बाय देयर बीइंग अरेस्टेड। अब देखिए बीइंग क्या है हमारा, बीइंग अरेस्टेड। बताइए बीइंग अरेस्टेड क्या बीइंग अरेस्टेड क्या सिंपल पैसिव जेरेंड नहीं है? अब सिंपल पैसिव जेरेंड है तो जेरेंड से पहले क्या आता है? पजेसिव डिटर्मिनर आया है, देयर आया है, एकदम सही है। अगर मैं लिख दूं यहां पे देम तो रॉन्ग हो जाए। और इसको समझने के लिए समझ लीजिए थोड़ा सा पूरा पूरा, ये पूरा समझने की बात अगर मैं करूं तो ये ऐसे है, वी हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा लिंकिंग वर्ब है, सॉक्ड ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, बाई प्रेपोजिशन है, ठीक है। और इस प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ है क्या? देयर बीइंग अरेस्टेड। तो बीइंग अरेस्टेड, जो बीइंग अरेस्टेड है ये हमारा है सिंपल पैसिव जेरेंड। और सिंपल पैसिव जेरेंड से पहले आता है कोई पजेसिव डिटर्मिनर, तो ये आ गया पजेसिव डिटर्मिनर। ये पूरा का पूरा ये देयर बीइंग अरेस्टेड ये हमारी नाउन फ्रेज हो गई एक प्रकार से, जेरेंडियल फ्रेज एज नाउन। और ये नाउन से पहले कोई आ गई प्रेपोजिशन, तो इसने बना दिया प्रेपोजिशन फ्रेज। तो क्या बना दिया? प्रेपोजिशन फ्रेज, बता रही है शॉक्ड के बारे में। और जानते हैं आप ये पास्ट पार्टिसिपल है तो क्या हो जाएगी? एडवर्ब हो जाएगी। ठीक, समझ पा रहे होंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या? वर्ब ना, वर्ब बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये पूरा प्रेपोजिशन फ्रेज जिसमें से बीइंग अरेस्टेड ये क्या है? सिंपल पैसिव जेरेंड है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जेरेंड से पहले क्या आता है? कोई पजेसिव केस का डिटर्मिनर आता है। परफेक्ट जेरेंड हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, उसके पहले कोई पजेसिव डिटर्मिनर। आई रिग्रेट माई हैविंग स्पोकन हार्शली। देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, रिग्रेट हमारी वर्ब है। और अब देखिए आप ये जो लिखा है ना हैविंग स्पोकन हार्शली, बताइए क्या ये परफेक्ट जेरेंड नहीं है? भला है। और परफेक्ट जेरेंड से पहले क्या आया? कोई डिटर्मिनर आ गया पजेसिव केस का। और ये जो लिखा है ना आई सब्जेक्ट, रिग्रेट हमारी वर्ब, तो माई हैविंग स्पोकन हार्शली ये पूरा इसे रिग्रेट का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रूप क्या है? जेरेंडियल फ्रेज, ठीक है, नाउन के रूप में। शी एडमिटेड हर हैविंग मेड अ मिस्टेक। अब देखिए हैविंग मेड अ मिस्टेक ये क्या हमारा? परफेक्ट जेरेंड है। और परफेक्ट जेरेंड से पहले क्या आ गया? कोई पजेसिव डिटर्मिनर आ गया। ध्यान रखिएगा ये प्रोनाउन नहीं है, ध्यान रखिएगा ये पजेसिव केस है हर। नहीं आप सोचिए सी का हर ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस जगह रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जेरेंड है। जेरेंड क्या चाहिए? जेरेंड को चाहिए डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर, ना कि कोई प्रोनाउन। आइए, दे डिनाइड हिज हैविंग ब्रोकन द रूल। क्या ही हो गया, देखिए 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 दे डिनाइड है ना, दे हमारा सब्जेक्ट है, डिनाइड हमारी वर्ब है। अभी जो लिखा है ना हिज हैविंग ब्रोकन द रूल, ये देखिए हमारा क्या है? हैविंग ब्रोकन, परफेक्ट जेरेंड है। और जेरेंड से पहले क्या आता है? कोई पजेसिव डिटर्मिनर आता है, वो आया है। ये पूरा हैविंग ब्रोकन द रूल ये हमारा का पूरा इसी डिनाइड का ऑब्जेक्ट है, जेरेंडियल फ्रेज एज नाउन ऑब्जेक्ट। ठीक, पते वाली बात क्या है? जानने वाली बात ये है कि किसी जेरेंड के बाद, सॉरी किसी जेरेंड से पहले पजेसिव केस आता है मिला के। कोई नाउन प्रोनाउन मत लिख दीजिएगा, पजेसिव केस लिखना होता है। परफेक्ट पैसिव जेरेंड पजेसिव केस के बाद। देख लीजिए सबको मैंने एक एक चीज दिखाया है ना। अब देखिए सी वाज अपसेट, वो अपसेट थी, एट हर हैविंग बीन मिसअंडरस्टूड। अब बताइए हैविंग बीन मिसअंडरस्टूड, बताइए क्या ये परफेक्ट पैसिव जेरेंड नहीं है? बिल्कुल है भाई। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए परफेक्ट पैसिव जेरेंड किस रूप में? मतलब पैसिव पैसिव जेरेंड, इसके पहले क्या आएगा? कोई पजेसिव केस आएगा, पजेसिव केस का डिटर्मिनर आएगा।
नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। शी वाज अपसेट एट हर हैविंग बीन मिसअंडरस्टूड। अब हैविंग बीन मिसअंडरस्टूड, बताइए परफेक्ट पैसिव जर्नड है, उसके पहले क्या आ गया, हर। ये हमारा हर आ गया क्या, पजेसिव डिटर्मिनर। और ओवरऑल अगर आप पूरा जानना चाहते हैं, सी हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, अपसेट हमारा एडजेक्टिव है, एट हमारी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है हर हैविंग बीन मिसअंडरस्टूड। ये हमारा परफेक्ट पैसिव जर्नड नाउन है, अर्थात ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, यहां से लेकर यहां तक नाउन है। तो बनाया, देखिए प्रीपोजिशन किसी नाउन से पहले आ गया, बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज, बता रहा है अपसेट के बारे में, अपसेट हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। आगे देखते हैं। He felt ashamed of his having been punished। अब देखिए ये भी सेम स्ट्रक्चर वैसे ही है। देखिए हैविंग बीन पनिश्ड क्या है, परफेक्ट पैसिव जर्नड है, और जर्नड से पहले क्या आता है, कोई पजेसिव डिटर्मिनर आता है। यहाँ कुछ प्रोनाउन वगैरह अगर मैं लिख दूं he felt ashamed of him, तो रॉन्ग हो जाए। यही प्रश्न आता है एग्जाम में, यही क्वेश्चन आता है कि जर्नड से पहले कोई पजेसिव केस का डिटर्मिनर आता है, कोई नाउन प्रोनाउन मत दीजिएगा इस तरह से। आइए ये देख लिखा गया, वी डिस्कस्ड देयर हैविंग बीन चीटेड। अब देखिए हैविंग बीन चीटेड परफेक्ट पैसिव जर्नड है, इसके पहले क्या आ गया है, कोई पजेसिव डिटर्मिनर आ गया है। अब देखिए यही बात मैं आपको बता रहा था। देखिए देखिए कॉमन एग्जाम एरर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट यही कि किसी भी जर्नड से पहले पजेसिव केस का डिटर्मिनर आप यूज करेंगे, ना कि किसी नाउन प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखिए लिखा है हमारा आई डिसलाइक हिम कमिंग लेट, गलत है भैया। ये कमिंग हमारा क्या है, कमिंग हमारा जर्नड है, जर्नड से पहले पजेसिव केस आएगा, ये प्रोनाउन आया है, रॉन्ग। आई डिसलाइक हिज कमिंग लेट, सही। शी ऑब्जेक्टेड टू मी बीइंग रूड। अब बताइए बीइंग रूड, बताइए बीइंग रूड, ये देखिए सिंपल जर्नड था, अभी क्या है, सिंपल पैसिव जर्नड है। और जब सिंपल पैसिव जर्नड आया है तो इसके पहले अगर कोई पजेसिव अगर कुछ आना है तो क्या आएगा, पजेसिव केस का नाउन प्रोनाउन आएगा, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन नहीं, गलती से निकल गया, नाउन प्रोनाउन नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके पहले अगर कुछ आएगा तो पजेसिव डिटर्मिनर आएगा, नाउन प्रोनाउन नहीं, गलती से निकल गया मुंह से, सॉरी, ठीक है। तो कुल मिला के फिर से इसको देख लीजिए आप, ये जो बीइंग रूड है भाई, ये बीइंग रूड जो है ये क्या है, परफेक्ट सॉरी ये क्या है, सिंपल पैसिव जर्नड है, और सिंपल पैसिव जर्नड है, और जर्नड से पहले क्या आता है, कोई पजेसिव केस का डिटर्मिनर आता है। यहाँ मी नहीं, क्या माई लिख दीजिए, सही हो जाए, सही है। सी ऑब्जेक्टेड टू माई बीइंग रूड, ठीक। अब पूरा इसको समझ लीजिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टेड हमारी वर्ब है, टू माई बीइंग रूड ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज है, टू हमारी प्रीपोजिशन है, माई हमारा डिटर्मिनर है, और बीइंग रूड हमारा क्या है, सिंपल पैसिव जर्नड है। इसी टू का ऑब्जेक्ट है ये पूरा, माई बीइंग रूड ना, ये पूरा लिखा जो माई बीइंग रूड ना, ये क्या है, जर्नडियल फ्रेज है, नाउन की तरह से। फाइनल समरी देख लीजिए भैया, सिंपल है ना, माई डूइंग है ना, मतलब क्या क्या आता है, एग्जाम्पल है ना, सिंपल जर्नड है, उसके पहले क्या आ गया, पजेसिव डिटर्मिनर आया है, माई डूइंग, माई बीइंग डन ना, सिंपल पैसिव जर्नड है, पजेसिव डिटर्मिनर, माई हैविंग डन परफेक्ट जर्नड है, पजेसिव डिटर्मिनर। प्रोनाउन लगा देंगे, कोई नाउन लगा देंगे, रॉन्ग, पजेसिव केस का चाहिए, पजेसिव केस का कोई डिटर्मिनर चाहिए, ध्यान रखिएगा, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं। माई हैविंग बीन डन, अब देखिए हैविंग बीन डन ये हमारा क्या है, परफेक्ट पैसिव जर्नड है, उसके पहले पजेसिव केस क्या आ गया, माई आ गया, ठीक। अब एक चीज और, तो ये हमने ये देखा, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जर्नड से पहले किसी पजेसिव केस का, ये पजेसिव केस का क्या आता है, डिटर्मिनर आता है, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं बेसिकली। कोई नाउन प्रोनाउन मत लिख दीजिएगा, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन भी मत लिख दीजिएगा, प्रोनाउन नहीं आता है, क्या आता है, डिटर्मिनर आता है, जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ बात मेरी समझ में आपको आ रही होगी। अपोजिशन क्या होता है, अब एक बात आप जानते हैं जिसको बोलते हैं केस अपोजिशन। अब जैसे अगर मैं कह दूं सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो जो मैंने कहा द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसके लिए कहा, सरदार पटेल जी के लिए कहा, तो
यानी किसी नाउन प्रोनाउन के समतुल्य जब कोई नाउन फ्रेज आता है या कुछ कोई फ्रेज आता है तो उसी को हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन। ठीक है, तो देखिए केस इन अपोजिशन कोई नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद उसकी एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन दी जाती है। होता क्या है, केस इन अपोजिशन आप जानते हैं क्या होता है, मैंने नाउन में पढ़ा रखा है तो आप बेहतर जानते होंगे, नाउन मैंने पढ़ाया है। केस इन अपोजिशन आप जानते हैं, केस इन अपोजिशन होता है किसी नाउन प्रोनाउन को क्लैरिफाई करने के लिए जो शब्द समूह आप लिखते हैं उसके बाद उसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा शहीद भगत सिंह, है ना, शहीद भगत सिंह द ग्रेट इंडियन रिवोल्यूशनरी। तो जो मैंने कहा द ग्रेट इंडियन रिवोल्यूशनरी, तो ये किसके लिए कहा, सरदार भगत सिंह जी के लिए कहा। तो ये जो लिखा ना द ग्रेट इंडियन रिवोल्यूशनरी, तो यही क्या है, यही केस इन अपोजिशन है। जैसे मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस, हाँ सुभाष चंद्र बोस, श्री सुभाष चंद्र बोस, है ना। अब मैं उसमें कह दिया द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज। तो जो मैंने कहा द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज किसके लिए कहा, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहा। ये जो मैंने कहा द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, ये क्या है, केस इन अपोजिशन है, किसका, सुभाष चंद्र बोस जी का। यानी किसी नाउन प्रोनाउन को क्लैरिफाई करने के लिए जो फ्रेज हम लगाते हैं उसको और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए उसी को बोलते हैं केस इन अपोजिशन। ठीक है, देखिए आइए सिंपल जरंड। अब मतलब हम क्या देखने चल रहे हैं, अब हम एक चीज बताइए, अब हम ये देखने चल रहे हैं कि कोई भी जरंड किसी नाउन का केस इन अपोजिशन भी हो सकता है, किसी नाउन का केस इन अपोजिशन भी हो सकता है। हमने देखा कि पजेसु केस पहले आता है, ये तो हमने देख ही लिया। सब्जेक्ट की तरह देखा, ऑब्जेक्ट की तरह देखा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह देखा, कॉम्प्लीमेंट की तरह देखा। ठीक है, अब हम ये देखने चल रहे हैं और ये हमने ये भी जाना कि किसी जरंड के बाद, जरंड से पहले, किसी जरंड से पहले क्या आता है, पजेसु केस का कोई डिटर्मिनर आता है। ध्यान रखिएगा, किसी जरंड से पहले पजेसु केस का कोई डिटर्मिनर आता है। नाउन प्रोनाउन मत लिख दीजिएगा, पजेसु केस कोई डिटर्मिनर, पीछे हम पढ़ के आए। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि केस इन अपोजिशन के रूप में भी किसी जरंड का यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए बारी बारी से देखते हैं सिंपल जरंड, अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। देखिए आइए देख लेते हैं भैया इसको भी, ये बात एकदम क्लियर हो जाए। जैसे देखिए लिखा है हिज हैबिट, उसकी आदत। बताइए क्या आदत, वेकिंग अप लेट, यही तो आदत है उसकी, है ना। उसकी क्या आदत, वेकिंग अप लेट। ये जो लिखा है वेकिंग अप लेट ना, ये क्या है हमारा, ये सिंपल जरंड है। और किसके बारे में, किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस हैबिट को क्वालिफाई कर रहा है, हैबिट को और ज्यादा स्पष्ट कर रहा है। क्या हैबिट, वेकिंग अप लेट। तो अब देखिए सिंपल जरंड का यूज हुआ किस रूप में, केस इन अपोजिशन के रूप में। जैसे मैंने कहा सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो मैंने कहा द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इस सरदार पटेल को क्या कर रहा है, और क्लैरिफाई कर रहा है। तो यही तो केस इन अपोजिशन है। उसी तरह हिज हैबिट, क्या हैबिट, वेकिंग अप लेट, यही तो हैबिट है। तो यही हो गई केस इन अपोजिशन। तो अब देखिए किसी नाउन प्रोनाउन के केस इन अपोजिशन के रूप में भी जरंड का यूज होता है। ध्यान रखिएगा। हाँ बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब केस अपोजिशन लगाइए किसी नाउन प्रोनाउन के लिए तो क्या लगाइए, कामा, और नहीं लगाएंगे तो फिर ठीक नहीं है। चलिए अब हम पूरा देखते हैं। हिज हैबिट वेकिंग अप लेट, ये पूरा हमारा हिज हैबिट वेकिंग अप लेट, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट, ड्यून्ड हमारी वर्ब है, हिज कैरियर इसी ड्यून्ड का ऑब्जेक्ट। देखिए कहने का मतलब यह है कि कोई भी जरंड किसी नाउन प्रोनाउन का केस इन अपोजिशन भी बन जाता है। ये देखिए लिखा है हर ड्रीम, उसका ड्रीम, क्या ड्रीम, बिकमिंग अ डॉक्टर, होना एक डॉक्टर। अब देखिए यही इसको क्लैरिफाई कर रहा है, हर ड्रीम को। तो बताइए इसी का ये क्या हो गया, केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन हो गया। देखिए ये क्या है, जरंड ही तो है भाई, बिकमिंग अ डॉक्टर। तो बिकमिंग क्या है, बिकमिंग हमारा जरंड है। अब ये अपना क्या ले रहा है, कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, अ डॉक्टर। तो वास्तव में देखा जाए तो पूरा हर ड्रीम
बिकमिंग अ डॉक्टर, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में ये जो लिखा है ना बिकमिंग अ डॉक्टर, ये क्या है? केस इन अपोजिशन है, किसका? हर ड्रीम का। और ये क्या है? सिंपल जेरेंड है। आगे देख लेते हैं। देखिए देखिए फिर है क्या? माई वीकनेस ओवर थिंकिंग काजेज स्ट्रेस। अब देखिए माई वीकनेस, बताइए ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो लिखा क्या? वीकनेस, ओवर थिंकिंग। बताइए ये वीकनेस को ज्यादा क्लैरिफाई कर रहा है, इसी के इक्विवेलेंट हो गया ये। तो यही क्या है? केस इन अपोजिशन है। और केस इन रूप में क्या आया है? सिंपल जेरेंड आया है। ये पूरा हमारा वाई माई वीकनेस ओवर थिंकिंग, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारी काजेज वर्ब हो गई, स्ट्रेस हमारा इसी का। देखिए अब एक चीज समझ में आ गई होगी आपको कि किसी के केस या पोजीशन के रूप में भी हम किसी जेरेंड का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सिंपल जेरेंड, किस रूप में? केस या पोजीशन के रूप में। अब क्या? सिंपल पैसिव जेरेंड, किस रूप में? केस इन अपोजिशन के रूप में। आइए, सिंपल पैसिव जेरेंड क्या होता है जानते हैं? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसको आप क्या बोलते हैं? सिंपल पैसिव जेरेंड। अब देख लीजिए, हिज फियर बीइंग लाफ्ड एट स्टॉप हिम फ्रॉम स्पीकिंग। अब देखिए उसका डर, क्या डर? बीइंग लाफ्ड एट, यही तो डर है, बीइंग लाफ्ड एट। इसी का हिज फियर का ये क्या हो गया? केस इन अपोजिशन। और ये है क्या? सिंपल पैसिव जेरेंड है। ठीक, ये पूरा हमारा हिज फियर बीइंग लाफ्ड एट, ये हमारा पूरा पूरा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, अन्य चीजें है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जेरेंड किसी नाउन प्रोनाउन के केस इन अपोजिशन के रूप में भी आ सकता है, ये हमको जानना जरूरी था, ये हमने जान लिया। हर पेन बीइंग इग्नोर्ड वाज क्लियरली विजिबल। अब देखिए हर पेन हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट तो ये पूरा ही है। अब इस सब्जेक्ट में ये जो लिखा है बीइंग इग्नोर्ड, ये हमारा क्या आया हुआ है? ये आया हुआ है हमारा सिंपल पैसिव जेरेंड। इसी हर पेन का क्या है? केस इन अपोजिशन। ध्यान रखिएगा, एक बात को ध्यान रखना है, केस इन अपोजिशन लिखना है तो कामा लगाना है, आप ध्यान रखिएगा। हर कंप्लेंट बीइंग चीटेड वाज जेन्युइन। अब देखिए ये पूरा हमारा सब्जेक्ट यहां से यहां तक, और इसमें जो लिखा है ना बीइंग चीटेड, ये क्या हमारा? सिंपल पैसिव जेरेंड, इसी का केस इन अपोजिशन। क्या शिकायत? बीइंग चीटेड। अब देखिए परफेक्ट जेरेंड एज केस इन अपोजिशन। देखिए लिखा है हिज मिस्टेक हैविंग ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन। हिज मिस्टेक, उसकी गलती, क्या गलती? हैविंग ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन। देखिए परफेक्ट जेरेंड अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, आप जानते हैं द रॉन्ग पर्सन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा परफेक्ट जेरेंड है, अर्थात जेरेंडियल फ्रेज है पूरा पूरा। ठीक, और किसके बारे में बता रहा है? इसी मिस्टेक को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए परफेक्ट जेरेंड किस रूप में? केस इन अपोजिशन के रूप में। यही तो समझना है। देखिए भाषा में क्या, यही तो सब इसके स्ट्रक्चर है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो हिज मिस्टेक हैविंग बीन ट्रस्टेड रॉन्ग पर्सन, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट रूप में नाउन फ्रेज है। ठीक है, कास्ट हमारी वर्ब है, हिम अलॉट ये सिर्फ हमारा इसी के ऑब्जेक्ट है फिर, है ना, ये हिम। तो वास्तव में ये जो लिखा है हैविंग ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन, ये क्या है? ये हमारा परफेक्ट जेरेंड है ना, किस रूप में? केस इन अपोजिशन के रूप में। आइए और देख लेते हैं। देखिए लिखा है हर रिग्रेट, उसका पछतावा, क्या पछतावा? हैविंग स्पोकन हार्शली वाज इविडेंट। अभी जो लिखा है ना हैविंग स्पोकन हार्शली, बताइए क्या ये हर रिग्रेट का केस या पोजीशन नहीं है? बिल्कुल है भाई। जो लिखा है हैविंग स्पोकन हार्शली, ये इसी हर रिग्रेट को और ज्यादा क्लैरिफाई कर रहा है। और केस या पोजीशन क्या होता है? इसी नाउन प्रोनाउन को और ज्यादा क्लैरिफाई करता है, उसे बोलते हैं केस इन अपोजिशन। देखिए ये परफेक्ट इंफिनिटिव सॉरी परफेक्ट जेरेंड आया है केस इन अपोजिशन के रूप में। आइए और देख लेते हैं।
देयर प्राइड हैविंग अचीव्ड सक्सेस अर्ली वाज जस्टिफाइड। अब देखिए देयर प्राइड, क्या प्राइड? हैविंग अचीव्ड सक्सेस अर्ली। बताइए, इसी प्राइड के बारे में बता रहा है ना। ये क्या है? हमारा परफेक्ट जेरेंड है। इसी द प्राइड का क्या है? केस इन अपोजिशन। तो इस तरह से यही चीजें ध्यान रखिए कि सारी चीजें स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स अगर हमको पता है तो एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। ये स्ट्रक्चर्स हमको ध्यान रखने हैं। बेसिकली यही बात है। हमको पता लग गया कि जेरेंड से पहले क्या आता है? पजेसिव डिटर्मिनर आता है ना। किसी नाउन प्रोनाउन का केस इन अपोजिशन बन सकता है कोई जेरेंड। जेरेंड के 4 फॉर्म होते हैं, वो आपको मैंने बताया। हर फॉर्म को मैंने बना बना के आपको दिखाया है, हर तरह से दिखाया है। तो अब एग्जाम में कोई गलती मत करिएगा, सब ध्यान रखना है आपको इन सारी चीजों को। एग्जाम में आए तो आप अच्छे से कर पाए। देखिए अब क्या है? परफेक्ट पैसिव जेरेंड है ना, केस इन अपोजिशन के रूप में। देखिए देख लेते हैं भैया। देखिए लिखा है हर ट्रॉमा हैविंग बीन इंसल्टेड पब्लिकली, हैविंग बीन इंसल्टेड पब्लिकली। उसका जो सदमा था, क्या सदमा? हैविंग बीन इंसल्टेड पब्लिकली। यही तो सदमा था कि इसी उसके ट्रॉमा को क्लैरिफाई कर रहा है। अर्थात ये हो गया केस इन अपोजिशन किसका? हर ट्रॉमा का। ठीक, समझ पा रहे होंगे। तो ये पूरा हमारा हर ट्रॉमा हैविंग बीन इंसल्टेड पब्लिकली, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है ना। तो हैविंग बीन इंसल्टेड क्या है? परफेक्ट पैसिव जेरेंड है। और पब्लिकली इसी का एडवर्ब। अफेक्टेड ये पूरा सब्जेक्ट यहां से यहां तक, इसी का ये वर्ब है, ये इसका एडवर्ब है। अगला इज सेम, उसकी सर्व, क्या सर्व? हैविंग बीन कॉट, हैविंग बीन कॉट, हैविंग बीन कॉट चीटिंग, ये पूरा का पूरा। देखिए तो हैविंग बीन कॉट जो है हमारा, जो हैविंग बीन कॉट है, ये हमारा परफेक्ट पैसिव जेरेंड है। और ये जो कॉट है ना, ये जो हैविंग बीन कॉट है, ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। ध्यान से बहुत अच्छे समझिएगा, ये समझने बहुत अच्छा है, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से थोड़ा सा। ये लिखा है हिज सेम, उसकी सर्व, क्या सर्व? हैविंग बीन कॉट, पकड़े जाना। किस चीज से पकड़े जाना? चीटिंग, धोखा देने से, नकल करते हुए, है ना, नकल करते हुए पकड़े जाना। अब उसमें है क्या? ये जो लिखा है ना हैविंग बीन कॉट, ये खुद परफेक्ट पैसिव जेरेंड है। और ये अपना क्या ले रहा है? ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जो चीटिंग आई है, ये हमारी सिंपल जेरेंड है। मजेदार बात देखिए, यही खूबसूरती है नॉन फाइनाइट वर्ब की। होते वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का, और लक्षण दिखाते हैं किसका? वर्ब का। तो ये जो लिखा है हैविंग बीन कॉट, देखिए इसी हिज सेम का, हिज सेम क्या है? हमारा नाउन फ्रेज है, इसी को क्लैरिफाई कर रहा है। हैविंग बीन कॉट, ये पूरा हमारा परफेक्ट पैसिव जेरेंड है। और ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है क्या? चीटिंग। तो वास्तव में पूरा यहां से लेकर यहां तक ये हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा केस इन अपोजिशन है किसका? हिज सेम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और है ये पूरा नाउन की तरह काम कर रहा है, ये पूरा नाउन है भाई। केस किसी नाउन प्रोनाउन का केस इन अपोजिशन क्या होगा? नाउन ही तो होगा भाई। नाउन उसी की इक्विवेलेंट तो होगा ना, उसी की इक्विवेलेंट तो होगा, उसी की इक्विवेलेंट है। बस इसमें समझने वाली बात यह है, हमको समझना इसमें यह है कि हैविंग बीन कॉट, ये पूरा का पूरा हमारा परफेक्ट पैसिव इंफिनिटिव है। और ये अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहा है, सिंपल जेरेंड ले रहा है। शायद परफेक्ट पैसिव इंफिनिटिव बोल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, गलती से निकल गया मेरे मुंह से फिर से। एक्चुअली इंफिनिटिव पढ़ाते आया हूँ अभी तक, बार बार इंफिनिटिव ही मुंह से निकल रहा है। जहां भी इंफिनिटिव निकला हो जेरेंड में, आप उसको जेरेंड समझिएगा। मैं अपनी गलत शब्द वापस लिखता हूँ, देखिए थोड़ा सा फिर समझिएगा। हिज सेम, उसकी सर्म, क्या सर्म? हैविंग बीन कॉट, पकड़ा जाना, हैविंग बीन कॉट। तो ये क्या हो गया? हैविंग बीन कॉट, ये हो गया परफेक्ट पैसिव जेरेंड। और ये परफेक्ट पैसिव जेरेंड अपना क्या ले रहा है? ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। और ऑब्जेक्ट के रूप में ले क्या रहा है? मजेदार बात, ले रहा है सिंपल जेरेंड। यानी कि ये परफेक्ट पैसिव जेरेंड अपने ऑब्जेक्ट रूप ले रहा है क्या? सिंपल जेरेंड। वाह, है ना। और ये पूरा यहां से यहां तक ये हमारा केस इन पोजीशन किसका? हिज सेम का। ठीक, समझ पा गए हैं। आइए और देखते हैं। देखिए हो गया ना। देखिए लिखा है दे आर सफरिंग,
देयर सफरिंग। अब देखिए देयर सफरिंग क्या, हैविंग बीन अबंडेंड बाय फ्रेंड्स, यही हैविंग बीन अबंडेंड बाय फ्रेंड्स। देखिए ये क्या है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, इसी देयर सफरिंग का केस इन अपोजिशन। यानी कि हमने ये देखा कि किसी नाउन प्रोनाउन का केस इन अपोजिशन भी कोई जेरेंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो नाउन का केस इन अपोजिशन तो हमने देख लिया। अब देखना है किस रूप में, अपोजिशन विथ प्रोनाउन, प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में, है ना। और फिर फाइनली ये टॉपिक फिनिश होगा हमारा ना। हमको देखना है किसमें, प्रोनाउन के केस इन अपोजिशन के रूप में। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में पूरी तरह से आ रही होगी। केस इन अपोजिशन प्रोनाउन के रूप में देखिए क्या लिखा है, दिस वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली इज माई बिगेस्ट फॉल्ट। अब आप देखिए इसमें बताइए, क्या ये दिस प्रोनाउन नहीं है? बिल्कुल प्रोनाउन है। और ये कह रहा यह, क्या यह वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली, बर्बाद करना समय अनावश्यक रूप से। बताइए ये किसको क्लैरिफाई कर रहा है, इसी दिस को। और दिस क्या है, दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। तो बताइए ये जो लिखा है वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली, ये इसी दिस को तो क्लैरिफाई कर रहा है, इसी को तो स्पष्ट कर रहा है। अर्थात ये जो लिखा है वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली, ये क्या है, इसी दिस का केस इन अपोजिशन है। और ये पूरा दिस वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में अगर मुझसे पूछें आप ये है क्या, तो ये है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मूल वर्ड क्या है, दिस प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो कोई फ्रेज होता नहीं है, तो हो गया नाउन फ्रेज। और ये जो लिखा है ना वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली, यही हमारा क्या है, इसी दिस का केस इन अपोजिशन है। ठीक है, यह बेवजह समय बर्बाद करना, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज। यहां पर जो लिखा है ना बेवजह समय बर्बाद करना, ये किसको क्लैरिफाई कर रहा है, इसी यह। देखिए मजेदार बात, सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल जेरेंड है ये, सिंपल जेरेंड। अब देखिए सिंपल पैसिव जेरेंड, देखिए क्या है, दैट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। अब देखिए ये जो लिखा है बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, किसके लिए आया है, दैट के लिए, दैट को क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये हो गया क्या, केस इन अपोजिशन, किसका, दैट का। तो ऊपर हमने देखा नाउन का केस इन अपोजिशन, अब हम देख रहे हैं प्रोनाउन का केस इन अपोजिशन। फिर देखिए लिखा है इट हैविंग फेल्ड रिपीटेडली। देखिए ये जो लिखा है ना हैविंग फेल्ड रिपीटेडली, ये किसके लिए आया है, इसी इट के लिए। इसी का क्या हो गया, केस इन अपोजिशन। और ओवरऑल पूरा अगर आप देखें, चाहे यहां हो चाहे यहां, ये पूरा यहां तक, ये हमारा नाउन फ्रेज, यही हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा पूरा नाउन फ्रेज, यही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, इसमें मेन वर्ड इट, इसमें मेन वर्ड दैट, ऊपर वाले में दिस। और ये क्या था, सिंपल पैसिव जेरेंड था। ये क्या था, परफेक्ट जेरेंड। क्या है हमारा, परफेक्ट जेरेंड। किस तरह से, केस इन अपोजिशन के रूप में। बाकी आप जानते हैं ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक हमारा सब्जेक्ट है। डिस्करेज्ड ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हर हमारा इसी डिस्करेज का ऑब्जेक्ट है। हिंदी मैंने सबकी लिख दी है, एक बार आप देख लीजिए, खूब देख लीजिए। ये लिखा ना वह, उसके साथ अन्याय किया जाना, ये जो लिखा है ना उसके साथ अन्याय किया जाना, किस बात को स्पष्ट कर रहा है, इसी वाह को। ठीक है, इट, इसी इट को कौन क्वालिफाई कर रहा है, हैविंग फेल्ड रिपीटेडली। यह क्या, यह बार बार असफल हो चुका होना। ये जो लिखा ना बार बार असफल हो चुका होना, ये किसको क्लैरिफाई कर रहा है, इसी यह को, इट को। तो इसी का ये क्या हो गया, केस इन अपोजिशन। ध्यान रखिएगा कामा लगता है, बात मैं आपको पीछे भी बता ही चुका हूं। कॉमन मिस्टेक्स देख लीजिएगा। देखिए लिखा है हिज हैबिट वेकिंग अप लेट इज बैड। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये वेकिंग अप लेट ये हमारा केस इन अपोजिशन है। ठीक है, जेरेंड के रूप में। और केस इन अपोजिशन क्या लेता है, कामा लेता है भैया, कामा लगाइए। हर रिग्रेट हैविंग स्पोकन हार्शली वाज क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि ये जो लिखा है ना हैविंग स्पोकन हार्शली, ये क्या है हमारा, केस इन अपोजिशन है, कामा नहीं लगा है। लिखिए आप, हर रिग्रेट हैविंग स्पोकन हार्शली, कामा लगाइए। ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में यही सब क्वेश्चन को अच्छा बनाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया। कामा से अपोजिशन क्लियर होता है, कामा लगाना पड़ेगा। एज कॉम्प्लीमेंट,
एज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, क्या ही दिक्कत है? हर हॉबी इज पेंटिंग, तो हर हॉबी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब, पेंटिंग हमारा क्या है? जेरेंड है, क्या ही दिक्कत है? नाउन के रूप में आया है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। हिज जॉब इज टीचिंग चिल्ड्रन, क्या ही दिक्कत है इसमें? कोई समस्या नहीं है। हिज जॉब इज टीचिंग चिल्ड्रन, तो हिज जॉब हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, टीचिंग चिल्ड्रन ये हमारा क्या है? जेरेंड है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग हमारा सब्जेक्ट है, ये भी जेरेंड, इज हमारी लिंकिंग वर्ब, अब बिलीविंग ये भी हमारी जेरेंड है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसी इजी लिंकिंग वर्ब है, क्या दिक्कत है? ये सिंपल इन्फिनिटिव किस रूप में थे? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब एज कॉम्प्लीमेंट क्या है? अब सिंपल पैसिव जेरेंड एज कॉम्प्लीमेंट, कोई समस्या नहीं है। हर फियर इज बीइंग मिसअंडरस्टूड, आइए देख लेते हैं इसको भैया थोड़ा सा। हर फियर हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, बीइंग मिसअंडरस्टूड यही हमारा क्या है? सिंपल पैसिव जेरेंड है, और इज लिंकिंग वर्ब है, और हर फियर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउन में ध्यान रखिएगा, जेरेंड नाउन होता है, ये जानते ही हैं आप। द प्रॉब्लम वाज बीइंग इग्नोर्ड, द प्रॉब्लम वाज बीइंग इग्नोर्ड, तो देखिए ये द प्रॉब्लम हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, बीइंग इग्नोर्ड ये क्या है? सिंपल पैसिव जेरेंड है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट परफेक्ट, हमने देखा सिंपल, देखा सिंपल पैसिव जेरेंड देखा, अब हम देख रहे हैं परफेक्ट जेरेंड। देखिए परफेक्ट जेरेंड एज कॉम्प्लीमेंट, हिज मिस्टेक वाज हैविंग ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन, हिज मिस्टेक हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, हैविंग ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? परफेक्ट जेरेंड है। तो हैविंग ट्रस्टेड ये हमारा परफेक्ट जेरेंड है, और द रॉन्ग पर्सन ये इसी परफेक्ट जेरेंड का ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये पूरा हैविंग ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन ये हमारा जेरेंडियल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कर। हर रिग्रेट वाज हैविंग स्पोकन हार्शली, तो हैविंग स्पोकन हार्शली देखिए परफेक्ट जेरेंड है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, हर रिग्रेट हमारा क्या? सब्जेक्ट है, तो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अब परफेक्ट पैसिव जेरेंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखिए, हिज सेम वाज, देखिए देख लीजिए इसको भी, हिज सेम वाज, हिज सेम हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, हैविंग बीन पनिश्ड पब्लिकली, अभी जो लिखा है हैविंग बीन पनिश्ड पब्लिकली, बताइए क्या ये परफेक्ट पैसिव जेरेंड नहीं है? है, परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, बिल्कुल है। हैविंग बीन प्लस की थर्ड फॉर्म पब्लिकली हमारा इसी हैविंग बीन पनिश्ड का क्या है? एडवर्बियल है, तो मतलब पूरा हैविंग बीन पनिश्ड पब्लिकली ये हमारा क्या हुआ? जेरेंडियल फ्रेज। किस तरह से? कॉम्प्लीमेंट की तरह से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी हिज सेम के बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर देखिएगा द रीजन वाज हैविंग बीन निग्लेक्टेड फॉर ईयर्स, अब देखिए द रीजन हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, हैविंग बीन निग्लेक्टेड ये हमारा देखिए परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, और ये फॉर ईयर्स ये अपना एडवर्बियल ले रहा है, उसमें क्या ही दिक्कत है ना। टुकड़ा का पूरा हैविंग बीन निग्लेक्टेड फॉर ईयर्स ये पूरा ये हमारा परफेक्ट पैसिव जेरेंड है, कैसे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप से। द ईयर हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो लिखा है हैविंग बीन निग्लेक्टेड फॉर ईयर्स यही हमारा क्या है? यही हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, किसका? हर रीजन का। तो इस तरह से ये मैंने आपको जेरेंड के बारे में कुछ सूचना दी, तो आशा करता हूँ हमारी बात समझ में आई होगी आपको। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका।